हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स एक ही वीडियो, यानी कि इस एक वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर जो है फिनिश करेंगे। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा, कम समय में आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल सत्या शिक्षा 678 आपने ज्वाइन किया होगा। जो नए बच्चे हैं वो भी ज्वाइन करें इसको जाकर के। यहाँ पर आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी आपकी स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, तो आई एम योर साइंस टीचर प्रतिभा सक्सेना और हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में हमें ये समझना है कि व्हाट आर द एसिड्स, व्हाट आर द बेसिस एंड व्हाट आर द सॉल्ट। तो एसिड्स की बात करें अगर हम, तो और ठीक से रख लेती हूँ मैं। हम्म एसिड्स की बात करें तो एसिड्स क्या है, देखो दो बेसिस पे, दो तरीके से आप जो है इसको पढ़ सकते हो। दो तरीके से आप जो है एसिड्स की डेफिनेशन को समझ सकते हो। कौन से, आपके जो क्लास में है। एक कि टेस्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या है, टेस्ट के अकॉर्डिंग बेस क्या है, ये आपने बता दिया। ठीक है, तो एसिड्स क्या होते हैं बच्चा, एसिड्स वो होते हैं जो आपके सोर इन टेस्ट होते हैं, ऐसे मटेरियल जो सोर होते हैं। देखो आपके आसपास बहुत सारे मटेरियल्स होंगे, बहुत सारे सब्सटेंस होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो टेस्ट करने पर कैसी लगती होंगी, खट्टी लगती होंगी, कुछ मीठी लगती होंगी, कुछ खट्टी और कुछ मीठी होती होंगी, तो कुछ नमकीन होती होंगी, मीन सॉल्ट होती होंगी, है ना, सॉल्टी फॉर्म में होती होंगी। तो एसिड्स क्या है, वो हर एक चीज जो आप टेस्ट करते हो अगर वो खट्टी है तो वो उसमें एसिड है। अब वो एसिड के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है, वो अभी हम आगे देखेंगे। बेस क्या है, बेस वो है जो आपका टेस्ट में कैसा हो, बिटर इन टेस्ट हो, बिटर, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये आपके एसिड्स होते हैं और ये होते हैं आपके बेस जो बिटर इन टेस्ट होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सॉल्ट क्या है। सॉल्ट, तो जो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनते हैं, एसिड प्लस बेस के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनते हैं, उसको कहते हैं सॉल्ट। ठीक है, उसको कहते हैं सॉल्ट। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, ये तो हो गई टेस्ट के अकॉर्डिंग, कि हम बताएं कैसे कि भैया कौन सा टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बताना चाहें तो कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। अब बात करते हैं कि कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो बताते हैं बच्चों कि कौन से एसिड्स होते हैं, कौन से बेस होते हैं, इन बारे इसके बारे में हमें बताते हैं। तो इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स दो तरीके के होते हैं जो हमें किसी भी सब्सटेंस के बारे में बताते हैं कि वो एसिड है या बेस है। तो एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा होता है सिंथेटिक, सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर में कौन से आ जाते हैं, जैसे आपका लिटमस पेपर, अभी आगे पढ़ोगे, लिटमस पेपर, जैसे आपके टर्मरिक, जैसे चाइना रोज, जैसे सिंथेटिक में आ जाओ तो आपका सिंथेटिक में हो जाता है जैसे फेनोप्थलीन। ठीक है, ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो आप कई सारे इंडिकेटर्स देखोगे। अब इंडिकेटर्स क्या है, जैसे आप कभी ट्रैफिक में अगर फंसे हो, या ट्रैफिक छोड़ो, आप कभी गाड़ी से गए हो पापा के साथ में, मम्मी के साथ में घूमने, तो आपने देखा क्या कि रोकने के लिए और चलते चले जाने के लिए कुछ सिग्नल्स होते हैं, मतलब इंडिकेटर्स होते हैं। एक होता है रेड, एक होता है ग्रीन, देखे हैं आपने इंडिकेटर्स, इस तरीके से लगे हुए होते हैं। एक होता है रेड, ये होता है स्टॉप के लिए। एक होता है येलो, ये होता है कि धीमे चलो। और एक होता है ग्रीन, की रास्ता साफ है चलते रहो। तो ग्रीन, येलो और रेड तीन इंडिकेटर होते हैं। ऐसे ही ये इंडिकेटर जो नेचुरल सिंथेटिक है, ये इंडिकेटर हमें बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस रेड, कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है। ठीक है, अब लिटमस पेपर, टर्मरिक, चाइना रोज कैसे ये बताते हैं, ये अभी हम आगे देखेंगे। अच्छा, और तो आपको क्लास 7th में क्या पढ़ना है, एसिड बेस और सॉल्ट को ही मेनली पढ़ना है। तो एसिड्स क्या है, टेस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो सोर होते हैं टेस्ट में, वो है एसिड्स, और जो बिटर होते हैं टेस्ट में वो होते हैं बेस। ठीक है, सॉल्ट क्या है, एसिड और बेस का मिश्रण होता है, यानी कि एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन होता है। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और साथ में वाटर भी रिलीज होता है। ठीक है, चलो, तो अब देखते हैं आगे की चीजें
कैसे हमें शुरू करनी है। अब उन सब्सटेंस का नाम लेंगे जो कि कैसे हैं, अलग अलग टेस्ट के हैं। अब लेमन जूस की बात करें तो लेमन जूस कैसा है, लेमन जूस है खट्टा, सोर इन टेस्ट। ऑरेंज जूस कैसा है, सोर इन टेस्ट। विनेगर कैसा है, सोर इन टेस्ट। कर्ड कैसा है, दही, सोर इन टेस्ट। टेमेरेंट सोर। शुगर कैसा है, मीठा। तो ये तो ना तो एसिड हुआ ना बेस हुआ। भाई सोर जितने भी होंगे वो एसिड होंगे और जो बिटर होंगे वो बेस होंगे। तो कॉमन सॉल्ट ये तो हो गया सॉल्ट, ठीक है। ये आंवला कैसा हो गया, सोर होता है, तो ये हो गया एसिड। ऐसे ही ऊपर जो आप देख रहे हो ये सब भी एसिड ही होंगे, ठीक है। उसके बाद में बेकिंग सोडा की बात करें बच्चों, तो बेकिंग सोडा में जो बिटर होता है वो होता है बेस, ठीक है। ग्रेप्स क्या है, स्वीट भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, खट्टे भी होते हैं। तो जो खट्टे वाले अभी अभी कभी आपने खा लेते हो ना अंगूर, ग्रेप्स, तो वो होते हैं एसिड उसमें मिला होता है। अब कौन सा एसिड है ये आगे जानेंगे। अनराइप मैंगो, अनराइप मैंगो भी क्या होता है, इसमें भी एसिड होता है। ग्लूकोज ये तो मीठा होता है, तो ये किसी में भी नहीं आएगा। तो कई सारे हमारे आसपास में सब्सटेंस होते हैं जो अलग अलग टेस्ट रखते हैं, कोई खट्टे होते हैं तो कोई बिटर इन टेस्ट होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने सबको सेपरेट कर दिया कि कुछ एसिड है कुछ बेस है। चलो देखते हैं कि जो एसिड्स हैं तो उन एसिड्स में कौन सा एसिड बनता है। तो एसिड्स आर सब्सटेंस ये तो जानते हैं विच हैव सोर टेस्ट, जिनके पास में सोर टेस्ट होता है उनको हम कहते हैं एसिड्स। दीज सब्सटेंस आर एसिडिक इन नेचर, दीज सब्सटेंस आर एसिडिक इन नेचर। अब सब्सटेंस जैसे विनेगर, विनेगर क्या है, नेम ऑफ एसिड इसका क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। यानी कि विनेगर में आपसे अगर पूछा जाता है कि कौन सा एसिड होता है तो एसिटिक एसिड होता है। एंड स्टिंग जो एक लाल चींटी होती है उसके डंक में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। सिट्रस फ्रूट्स जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, उसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। कर्ड लैक्टिक एसिड होता है, मिल्क में भी लैक्टिक एसिड होता है। स्पिनच ऑक्सिलिक एसिड होता है, आंवला एस्कॉर्बिक एसिड होता है, टेमरिंड टॉर्टेरिक एसिड होता है। मैंगोज में जो जो आपके कच्चे आम होते हैं उसमें भी टॉर्टेरिक एसिड होता है। अब कैसे याद करें, तो कुछ की ट्रिक है, उनको आप ध्यान से पढ़ो, कुछ अपने आप बना सकते हो आप, कुछ मेरे से सीखो। तो विनेगर एंड स्टिंग इनके लिए तो याद ही रखना पड़ेगा। सिट्रस फ्रूट के लिए सी फॉर सिट्रस और सी फॉर सिट्रिक। उसके बाद में स्पिनच के लिए बच्चों कुछ नहीं, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ऑक्जेलिक एसिड है तो ऐसे ही याद कर लो। अच्छा, कर्ड और मिल्क के लिए याद रखो लैक्टिक एसिड हमेशा रहता है। आंवला ए फॉर आंवला और ए फॉर एस्कॉर्बिक एसिड, टी फॉर टेमरिंड और टी फॉर टॉर्टेरिक एसिड। तो ये तो हो गया आपका आज का कि आपने कैसे याद रखना है। तो ए फॉर आंवला और ए फॉर एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारे ट्रिक्स अपने आप भी बना सकते हो। ट्रिक्स क्यों बनाए जाते हैं, जिसे याद कर लो आप, जल्दी याद हो जाए आपको, भूलो ना आप, ठीक है। अब देखते हैं बेस। बेसिस आर सब्सटेंस व्हिच हैव बिटर टेस्ट एंड हैव सोपी टच, जिनका सोपी टच होता है और जो बिटर इन टेस्ट होते हैं उनको हम बेस कहते हैं। अब ये बेस मेनली चार बेस आज हम देखेंगे, लाइम वाटर, विंडो क्लीनर, सोप और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो लाइम वाटर जो है इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम ऐसे लिखते हैं CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। विंडो क्लीनर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4, इसको बोलते हैं OH का होल ट्वाइस, ठीक है। नाम नहीं लिखने होंगे आपको, लेकिन हाँ आपको आपकी नॉलेज के लिए मैं बस बता रही हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, किसमें होता है, सोप में। लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड होता है, ये थोड़ा मिल्की टाइप लगता है, पानी में चूना जो होता है वो घुला हुआ होता है, उसको ही लाइम वाटर कहते हैं। विंडो क्लीनर अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोप जो है बेटा उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों मिलते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, यानी कि MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब सोप जो है, सोप दो तरीके से मिलता है, सोप जो है ना दो तरीके से मिलता है। सोप जो है दो फॉर्म में मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। तो ये सोप को याद करने की ट्रिक तुम्हें सबसे बढ़िया ये है कि SOAP सोप होता है, और S सोडियम हो जाएगा, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सिंपल है याद करना। तो ये हो गई आपकी ट्रिक। उसके बाद में ये तो हो गया एसिड, ये हो गया बेस। अब बात करते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल सब्सटेंस का मतलब है कि ऐसे सब्सटेंस जो ना बेस हो ना जो एसिड हो, तो फिर वो क्या है, वो न्यूट्रल सब्सटेंस है। ऐसे वो सब्सटेंस हो गए जो आपने लिस्ट में पहली वाली लिस्ट में देखा था, जैसे ग्लूकोज, शुगर, तो ये सब क्या है, ये सब है न्यूट्रल सब्सटेंस। तो शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, डिस्टिल्ड वाटर, ये सब क्या है, न्यूट्रल सोल्यूशन है, ठीक है।
उसके बाद इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स जो अभी हमने पिछले उसमें स्लाइड में पढ़ा था कि दो तरीके के होते हैं, एक तो एसिडिक और एक तो नेचुरल और एक सिंथेटिक। अब इंडिकेटर ये सिंथेटिक वाले जो हैं वो आपकी इस क्लास में नहीं है, वो आप जब बड़े हो जाओगे तब पढ़ोगे, लेकिन आपके जो नेचुरल इंडिकेटर है जैसे लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, पेटल्स, ये सब जो है क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। तो जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर वो दो तरीके से मिलता है, वो सोल्यूशन में भी मिलता है, सोल्यूशन में भी मिलता है, ठीक है, सोल्यूशन, और वो स्ट्रिप की फॉर्म में भी मिलता है, यानी कि पेपर की फॉर्म में भी मिलता है। और दो कलर होते हैं इनके, दो कलर होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है ब्लू और एक होता है रेड, यानी कि एक होता है रेड लिटमस पेपर, और एक होता है ब्लू रेड लिटमस पेपर, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर, एलपी मतलब लिटमस पेपर। ऐसे ही इसमें भी क्या मिलते हैं, एक तो हो गया यहाँ पे सोल्यूशन होगा, ठीक है, ये सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये सोल्यूशन होगा, और यहाँ पे पेपर हो जाएगा कैसा, रेड लिटमस पेपर आरएलपी, और ब्लू लिटमस पेपर बीएलपी। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पर ना जो ये लिटमस पेपर होता है ये रंग बताता है, जब आपका सोल्यूशन कोई अगर एसिडिक है और आपने इसमें स्ट्रिप डाली तो ये स्ट्रिप हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, ब्लू हो जाएगी, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्यूशन में आपका जो रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू हो जाता है, जबकि जो आपका बेसिक सॉल्यूशन होता है उसमें आपका ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आगे आगे जो है आप ये सारी चीजें देखोगे। चाइना रोज क्या होता है, चाइना रोज पेटल्स ये होती हैं, गुड़हल का जो फूल आपने सुना होगा अपने रीजन में, वो गुड़हल के फूल को ही चाइना रोज पेटल्स, चाइना रोज कहते हैं, उसकी जो पत्तियां होती हैं वो भी एक इंडिकेटर का काम करती हैं, ठीक है। ऐसे ही हल्दी, आपने देखा होगा कि कभी आपके कपड़ों पे जो है दाग लग जाता है, जब स्टेन लग जाता है तो आप उस दाग को छुटाने के लिए जब साबुन के कांटेक्ट में उसे ले जाते हो तो वो कैसा हो जाता है, वो जो स्टेन होता है वो आपका रेड होने लग जाता है, अगर आपने ध्यान दिया हो। तो टर्मरिक भी एक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। चलो, तो लिटमस पेपर क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, obtained from lichens, ये लाइकेन से मिलता है, इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन और पेपर दोनों की फॉर्म में मिलता है, स्ट्रिप्स की फॉर्म में। अच्छा, लाइकेंस क्या है, लाइकेंस जो है ये आपके, आप बड़े क्लास में जाओगे तब पढ़ोगे, मतलब अभी आपकी शायद ज्योग्राफी में मैम भी पढ़ाएंगी। तो लाइकेंस ये क्या होते हैं, ये बेसिकली स्पीसीज होती हैं जिनके थ्रू, ठीक है, जिनके थ्रू जो है लिटमस पेपर जो है बनता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या कि यहाँ पर जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, अगर डिस्टिल्ड वाटर को आप, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है कि लिटमस पेपर अगर आप उसमें डालोगे तो इन डिस्टिल्ड वाटर इसका कलर जो है पर्पल हो जाएगा, जहां केवल रेड और ब्लू की बात कर रहे थे हम लोग, डिस्टिल्ड वाटर में इसका जो कलर हो जाएगा वो पर्पल हो जाएगा। इन एसिडिक सोल्यूशन इट टर्न्स रेड एंड इन बेसिक सोल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। बेसिक में ब्लू हो जाएगा, बेसिक सोल्यूशन में ब्लू हो जाएगा ये, और जो रेड है एसिडिक सोल्यूशन में रेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं एक बार पीछे, बेसिक सोल्यूशन में हम लोगों ने यहाँ पर शायद मैंने ये लिख दिया, सॉरी फॉर दैट, बेसिक सोल्यूशन में ब्लू हो जाएगा, एक मिनट, देखो हम लोगों ने ये क्या लिखा है, रेड लिटमस सोल्यूशन और आपका ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर में मिलता है ये, साथ में आपका जो ये रंग है वो कैसा देता है, एक बार फिर से मैं यहाँ पर कर देती हूँ, ठीक, ये बेसिक में रेड देगा, और और यहाँ पर अगर आपका एसिडिक सोल्यूशन होगा, बेसिक में रेड देगा, और अच्छा हमारा सही लिखा था, बेसिक में रेड है ना, बेसिक में ब्लू है, ठीक है, बेसिक में ब्लू है, ये हो जाएगा ब्लू और ये हो जाएगा रेड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आता है टर्मरिक। टर्मरिक भी क्या करता है, जैसे आपके कपड़ों पे कभी स्टेन आया हो तो जब वही मैंने अभी जो पीछे बताया था, तो इस तरीके से वो कलर का रंग जो है बदल करके आपको एज एन इंडिकेटर वो बताता है कि आपका जो सोल्यूशन है वो कैसा है, जो स्टेन है वो एसिडिक था या बेस था, ठीक है। चाइना रोज पेटल्स, चाइना रोज पेटल्स देखो, इनकी जो पत्तियां हैं, अगर आपने किसी एसिडिक सोल्यूशन में इसको डाल दिया, ठीक है, अगर वो सोल्यूशन एसिडिक है तो ये जो है मेजेंटा कलर का हो जाएगा, मेजेंटा क्या, डार्क पिंक कलर का हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और बेसिक सोल्यूशन होगा तो ये ग्रीन हो जाएगी, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। अच्छा, अब बात आती है न्यूट्रलाइजेशन क्या है, तो न्यूट्रलाइजेशन को ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो,
जब आपका when acids reacts with base and form when acid reacts with base and form salt and water, then this reaction, इस reaction को क्या कहते हैं? Then this reaction is called neutralization रिएक्शन। ठीक है, ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड जो है, जिसमें एसिड्स रिएक्ट करते हैं बेस के साथ में और सॉल्ट और वाटर बना देते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका एसिड है, एसिड ने रिएक्शन की बेस के साथ में और क्या बनाया? सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ वाटर। ठीक है, और एसिड यहाँ पर सपोज अगर आपको लेना है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकर देख लो, बेस की जगह पे NaOH लेकर भी देख लो, और इस रिएक्शन को आप एग्जाम में भी लिख कर आना। तो क्या बनता है बेटा? NaCl प्लस H2O। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड से बने हुए होते हैं ये सारे जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, इनके बीच में बॉन्ड होते हैं, आगे चल के पढ़ोगे। तो ये जो है सॉल्ट बना देता है, सॉल्ट, और इसका नाम क्या होता है? सोडियम, सोडियम क्लोराइड। और इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हो गई आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब आपका एसिड जो है बेस से कंबाइन होकर के रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना देता है। अब सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट वही जो अभी मैंने आपको बताया कि जब एसिड बेस से मिलता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, उस टाइम पर वाटर भी रिलीज होता है। इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, और इसी को ही हम सॉल्ट फॉर्मेशन के उसमें भी पढ़ते हैं, तो इससे कंफ्यूज मत हो। तो सॉल्ट क्या है? salts are salts are obtained when acid reacts with base। ओके, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। अच्छा, सॉल्ट जो है समझ आ गया, बेस क्या है समझ आ गया, एसिड क्या है समझ आ गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि एसिड और बेस का क्या काम है ना, वो पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में बेसिकली बेटा क्या होता है कि आपके स्टमक में एक एसिड पाया जाता है। अब वो जो एसिड बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, तब हमें इंडाइजेशन की क्या हो जाता है? तब हमें इंडाइजेशन हो जाता है, और उसको ठीक करने के लिए हम कोई बेस जो है वो अपने स्टमक में भेजते हैं, मतलब कि अपने फूड में इंक्लूड करते हैं, या कह लो मेडिसिन के थ्रू हम जो है उसको लेते हैं। तो इंडाइजेशन में क्या होता है? स्टमक में एक एसिड होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब जो है इंडाइजेशन होता है। उसको ठीक करने के लिए आप एंटासिड एंटासिड लेते हो, जैसे कि आपका हो गया एंटासिड में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो विच जो कि बेसिक होता है, तो ये इससे इंडाइजेशन को ठीक कर देता है। एंट की स्टिंग, जब आप कोई चींटी जो है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, क्योंकि जब काट लेती है तो वो इंजेक्ट करती है फॉर्मिक एसिड को, तो स्वेलिंग आ जाती है, रेड हो जाती है आपकी स्किन, तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या करते हो? आप बेकिंग सोडा का यूज करते हो। बेकिंग सोडा क्या होता है? एक तरीके का सॉल्ट होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? एक तरीके का सॉल्ट होता है। ठीक है, तो इस बेकिंग सोडा को या कैलामाइन को जो है यूज करते हो, क्योंकि वो बेसिक होता है, और एंड की स्टिंग में जो एसिड था वो कैसा था? फॉर्मिक एसिड था, और वो एसिडिक फॉर्म में था, तो उसको ठीक करते हो इस तरीके से। सॉइल में जब बहुत ज्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है, सॉइल में बहुत ज्यादा बेसिसिटी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बेसिक नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो प्लांट ग्रो नहीं कर पा पाएगा वो सॉइल। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए हम किन किन चीजों का यूज करते हैं? देखो, अगर सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक है तो आप यूज करते हो क्विक लाइम का। क्विक लाइम जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, या फिर आप स्लेक्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी यूज कर सकते हो। क्विक लाइम, क्विक लाइम जिसको आप CaO बोलते हो, और
जो स्लेक्ड लाइम होता है, स्लेक्ड लाइम, ये सब याद कर लो, क्योंकि तुम लोग जब बड़े क्लास में पहुंचोगे तुम्हें ये सब पढ़ने को मिलेगा। CaOH का होल ट्वाइस इसको बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम, जो भी पीछे भी पढ़ा था हम लोग ने। तो प्लांट जो है तब ग्रो करवा पाएंगे अगर बहुत ज्यादा सॉइल एसिडिक हो गई है, तो उसमें आप कैल्शियम ऑक्साइड, ये सिलेक्ट लाइम जो है मिला दो, तो आपकी सॉइल जो है, सॉइल को ट्रीटमेंट मिल जाएगा, ठीक है, और वो अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक हो गई तो आपको ऑर्गेनिक मैटर्स मिलाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर्स में क्या होता है, एसिड होता है, वो एसिड इजेक्ट करते हैं, तो इस तरीके से वो क्या करेंगे, सॉइल की बेसिसिटी को खत्म करने लगेंगे और एक लेवल पे ले आएंगे सही से, ठीक है। फैक्ट्री से जो निकलने वाला वेस्ट है वो जाकर के वाटर बॉडीज में मिल जाता है, तो वो वेस्ट में बहुत ज्यादा एसिड है। तो अगर हम क्या करें, अगर हमें उसको बचाना है, क्योंकि उससे हानिकारक, उससे हो क्या रहा है, वो इतना हानिकारक है कि वो जो वाटर बॉडीज में फिशेज है या और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो वाटर में रहते हैं, उनको मार डालते हैं, है ना, ऐसे एसिड जो है। तो उसको ठीक करने के लिए हम कुछ बेस मिलाए, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो तुम देख रहे हो कि हमारी डेली लाइफ में जो एसिड है, जो बेस है, उसका कितना ज्यादा यूज है, ठीक है, उसका कितना ज्यादा यूज है। अब एक तरीके से सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक है, तुमने बेस मिलाया तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही तो हुई। बहुत ज्यादा बेसिक है तो तुमने एसिडिक मिलाया, तब भी ये न्यूट्रलाइजेशन हुई रिएक्शन। तो यहाँ पर एसिड में बेस मिल रहा है, इसीलिए इसको कह रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में कितना ज्यादा जरूरी है, तुम ये देख सकते हो। तो आज हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा बच्चों, पूरा चैप्टर फिनिश किया हम लोगों ने। इसमें हमने पढ़ा कि क्या होते हैं एसिड्स, क्या होते हैं बेस, और क्या होते हैं सॉल्ट, और इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये भी हमने पढ़ा। तो एक बार रिकैप करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने देख ही लिया था कि टेस्ट के अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि कौन से हमारे एसिड होते हैं, कौन से बेस होते हैं, कौन से सॉल्ट होते हैं। इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक टाइप आप इसी क्लास में पढ़ोगे, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, ये सब हमने पढ़ा कि ये सब सब्सटेंस होते हैं, इनके अलग अलग टेस्ट होते हैं, जिसमें से एसिड जो होते हैं वो ये होते हैं, बेस जो होते हैं वो ये होते हैं। उसके बाद में न्यूट्रल सब्सटेंस पढ़े, इंडिकेटर्स पढ़े। न्यूट्रल इंडिकेटर्स में लिटमस और चाइना रोज, टर्मरिक, ये हमने पढ़ा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हमने देखा जो कि इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट कैसे बनता है, यहाँ पे कुछ सॉल्ट के एग्जांपल्स मैं लिख देती हूँ। एग्जांपल्स ऑफ सॉल्ट क्या हो सकते हैं, जैसे आपका NaOH या KOH या MgOH का होल ट्वाइस, ये सब क्या है, सॉरी, ये तो बेस हो गए आपके। यहाँ पर जो है आपके सॉल्ट में लिख करके एक बार दिखा देती हूँ, ये तो बेस लिख दिए दोगे से मैंने। तो सॉल्ट जो हो गया, जैसे हमारा NaCl हो गया, KCl हो गया, MgCl2 हो गया, ये सब क्या हो गए हैं, ये सॉल्ट हो गए आपके, ये सॉल्ट होते हैं, ठीक है। ये किससे मिलकर के बन रहे हैं, एसिड और बेस से मिलकर के बन रहे हैं। फिर हमने डेली लाइफ में यूज भी देख लिया, तो इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर जो है फिनिश कर लिया। अब आप क्या करेंगे, आप जो है इस चैप्टर को अगर एक बार में आपको याद हो गया, जो कि हो ही गया होगा, तो अच्छी बात है, नहीं तो अदरवाइज आप फिर से एक बार वीडियो लगाएंगे, इस वीडियो को पूरा देखो। एसिड बेस सॉल्ट जो है आपका चैप्टर पूरा पूरा सही, एकदम करेक्ट आपको याद हो जाएगा अच्छी तरीके से। अच्छा, ये जरूर याद कर लेना जो मैंने पिछले उसमें बताया था कि किसके कांटेक्ट में आने पे लिटमस पेपर कैसा रंग देता है। देखो, जब आप देखते हो कि लिटमस पेपर, इसको मैं फिर से बता देती हूँ, लिटमस पेपर जो है, अगर आपका ब्लू लिटमस सोल्यूशन में है एंड रेड लिटमस, यहाँ पर नहीं था शायद, ऊपर था, हाँ ये है। अगर आपका एसिडिक सोल्यूशन है तो इट टर्न्स रेड, तो ये रेड हो जाता है। और अगर बेसिक है तो ये ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो ये आप जो है ध्यान कर लेंगे अच्छे से। तो अभी चलते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।